स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम रेलवे की जो वैकेंसी अभी रिसेंटली जारी की गई है ग्रुप डी की, इस वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें साइड में डला हुआ है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं, जो 100% सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी जारी कर दी गई है। और यहाँ पर जो रेलवे की जो वैकेंसी जारी की गई वो स्पेशली फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए ही जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसकी पूरे नोटिफिकेशन को। हमें कई सालों से, लगभग 2019 के बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई थी, और जिसका हमें इंतज़ार था उसका नोटिफिकेशन वर्तमान में आ चुका है। चलिए हम इसे देखेंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की। तो इसमें स्पेशली साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 और रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2024। इसमें फिर लिखा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी 2024, अप्लाई ऑनलाइन। अब चलिए इसकी टोटल जो प्रोसीजर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है, और ये 2024 की भर्तियाँ इतने लेट क्यों और किस डेट में आने वाली है, इतने लेट क्यों निकली है, उसके पीछे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द रिक्रूटमेंट इंडियन नेवी। Recruitment application submitted online. Any other mode will not be considered any and rejected. Detail of vacancies post for which applications are called are given below. You can apply if you are eligible. Interested candidate can read the complete information and can apply online for the various post. तो रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसका टोटल ओवरव्यू यदि आप देखेंगे तो टोटल ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की वैकेंसी। और इस ओवरव्यू में हम यदि इसको पूरा पढ़ते हैं तो पूरा ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी लिखा हुआ है, और जॉब जो है लगभग यहाँ पर दिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लगभग 1,37,000। ठीक है, पोस्ट 1,00,000, लगभग 1,00,000 के आसपास है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1,00,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज है, और इस इतनी वैकेंसी, 1,00,000 वैकेंसी मायने रखती है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th प्लस ITI पास, तो ITI पास वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगी, PET एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ऑनलाइन जो है अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है, इसमें डेट डली हुई है लास्ट वीक ऑफ द जनवरी। तो जनवरी की 2024 की टेंटेटिव डेट दी रहेगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई जो है लिखा हुआ है इसमें फरवरी 2024, मतलब कि फरवरी की डेट तक लास्ट डेट हो सकती है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा ओवरव्यू इसको हम समझेंगे। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जो है http://studyfordreams.in, ये जो है वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें RRB की वेबसाइट में जाना है। ठीक है, और RRB की वेबसाइट में जाकर इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए रिक्रूटमेंट पोस्ट और वैकेंसीज कितनी निकली हुई है हम इसे देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट पोस्ट और वैकेंसीज के लिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट पोस्ट वैकेंसीज, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है लगभग 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 पोस्ट जो है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकली हुई। तो 1,00,000 पोस्ट जो है मायने रखती है। पिछले बार भी 1,00,000 पोस्ट आई हुई थी, और इस बार भी लगभग 1,00,000 पोस्ट के से थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसमें से यहाँ पर लगभग 11,268 पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप की। सेकंड में दिया है असिस्टेंट ब्रिज, जिसमें 913 पोस्ट है। थर्ड में दिया असिस्टेंट C&W, मतलब कि 7,284 पोस्ट इसमें दी हुई है। असिस्टेंट डिपार्टमेंट में स्टोर में लगभग 1,694 पोस्ट है, 1,694 पोस्ट। और असिस्टेंट लोगो शेड में डीजल में लगभग 2,204 पोस्ट है। तो डीजल सेट मतलब लोको पायलट की जो पोस्ट है लगभग 2,204 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। अब ये टोटल पोस्ट 1,00,000 पोस्ट में, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है।
चलिए इसके बाद और पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 1098 पोस्ट हैं। उसके बाद यह है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 788 पोस्ट है। असिस्टेंट पोस्टमैन 1000, यहाँ पर लगभग देखेंगे 14,870 पोस्ट है इसमें, 14,870 असिस्टेंट पोस्टमैन। फिर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में दिया है 5,488 पोस्ट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर दिया है असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 3,157 पोस्ट। फिर दिया असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ठीक है, 3,633 पोस्ट। फिर दिया असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप के लिए 1,827 पोस्ट। फिर दिया असिस्टेंट टीआरडी में 3,014 पोस्ट। फिर दिया असिस्टेंट वर्कशॉप में 4,109 पोस्ट। उसके बाद दिया है असिस्टेंट वर्कशॉप में 403 पोस्ट। फिर दिया है हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 1,302 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। एंड ट्रैक मेंटेनर की लगभग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे जो है स्टूडेंट ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट में लगते हैं और वहाँ से प्रमोशन लेके बड़ी अच्छी पोस्ट में जाते हैं। लगभग 4,721 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की दी हुई है। तो ग्रुप डी वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके बाद कभी नहीं मिलेगी। हर 5 साल में वैकेंसीज देखो इलेक्शन के पहले पहले ही वैकेंसी आती है और इस बार भी वही किया गया है। पिछली बार भी 2019 में वही किया गया था। एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के पहले पहले लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसी डाली गई थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव के पहले मतलब मार्च में आपका आचार संहिता लग जाएगा और उसके पहले वैकेंसी डाल दी गई है। जनवरी में इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। 4,721 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर की है इसमें दी हुई है। अब देखते हैं रेलवे ग्रुप डी जोन वाइज यदि वैकेंसी की बात करें तो सेंट्रल जोन में आप देखेंगे टोटल 9,345 पोस्ट दिया है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे लगभग 3,563 पोस्ट है, 3,563 पोस्ट है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर एक एक हम देखेंगे। ईस्ट इसमें कोस्ट रेलवे में 2,555 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो लगभग इसमें 10,873 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है ईस्टर्न रेलवे में। नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे की बात करें तो लगभग 4,730 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो हम 4,002 पोस्ट इसमें डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 5,249 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करें तो लगभग 2,894 पोस्ट इसमें डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद नॉर्थर्न रेलवे लगभग 13,153 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट नॉर्थर्न रेलवे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें नॉर्थर्न रेलवे में मुझे देखने मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे में इसमें दिया हुआ है 9,328 पोस्ट, ठीक है, 9,328 पोस्ट, ठीक है, ये भी बल्क पावर में वैकेंसी है। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की पोस्ट लगभग देखेंगे तो 1,664 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। और उसके बाद है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में लगभग 4,914 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे में लगभग 7,167 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद साउथ रेलवे में देखेंगे तो 9,569 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे में लगभग 4,019 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है रेलवे के द्वारा। और वेस्टर्न रेलवे में लगभग 10,734 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है रेलवे के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 1,00,000, ठीक है, लगभग 3,763 जो है पोस्ट इसको डिक्लेयर किया गया है। तो काफ़ी बल्क पावर में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है रेलवे के द्वारा। अलग अलग जोन में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आप 13,000, ठीक है, सबसे ज़्यादा 13,000 यहाँ पर आपको देखने मिला नॉर्थर्न रेलवे में मिलेगा आपको देखने। उसके बाद आप देखेंगे 10,000 के आसपास तो वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 10,000 पोस्ट सबसे ज़्यादा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये दो जगह जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबल क्राइटेरिया,
एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है रेलवे रिक्रूटमेंट ग्रुप डी एज लिमिट। तो ग्रुप डी एज लिमिट में कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 से 33 साल एज ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से आपकी एज मैक्सिमम जो एज है वो डिसाइड कर दिया गया है 33 साल मैक्सिमम एज। और मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 18 साल। 18 साल की आपकी एज होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो लगभग मैक्सिमम एज 33 साल है। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर अप्लाइंस ऑफ SC ST, तो 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को, और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। लगभग इसमें ऐड कर दें हम तो 33 में 5 38 साल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 33 में ये 36 साल हो गया, तो 36 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं OBC, और SC ST वाले 38 साल के भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी एज लिमिट। चलिए रेलवे ग्रुप डी PET, तो मेल कैंडिडेट के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। तो लगभग आपने 35 किलोग्राम आपको वेट उठाना है, 100 मीटर होगा, 2 मिनट आपको मिलेगा टाइम, कहीं रखना नहीं है। या तो फिर शुड बी एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस 1000 मीटर 4 मिनट में 15 सेकेंड में आपको जाना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो वेट होगा, 100 मीटर आपको जाना है, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। या फिर आपको रनिंग करना है 100 मीटर 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड इज़ 1 चांस, 40 सेकेंड इज़ 1 चांस। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है। अब देखते हैं RRB ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन। तो इसमें कैंडिडेट शुड हैव पास द 10th स्टैंडर्ड एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट UT coming under the state regional office which she is applying such the qualification will from the recognized board. Please read carefully the education qualification. इसमें जनरल जो है ग्रुप डी में CBT एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया जाएगा, सिलेबस पूछा गया है। साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे और यही 25 नंबर के होंगे। ठीक है, मैथ्स का जो पोर्शन होगा 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। ठीक है, 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी 20 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ऐसा टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट। 90 मिनट में आपको अपनी किस्मत आजमाना है। द ड्यूरेशन विल बी 19 मिनट्स। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो 1/3 भाग उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी जो पे स्केल है इसका 1800 पे स्केल है पर मंथ। 7th पे कमीशन लग गया है। रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्लीट CBT एग्जाम होगी, उसके बाद PET होगी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 250 रुपये होगा SC ST के लिए, SC ST के लिए 250 रुपये, अदर के लिए 500 रुपये। ठीक है, UR और OBC के लिए ठीक है 500 रुपये। तो ये जो फीस है ये फीस यहाँ पर लिख दिया गया है, इतना लगेगा या नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर द लास्ट डेट। fill out the application form as per the guidelines given. The official notification successful submission takes a printout of the application form. Who can apply? The India candidate
कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, मेल एंड फीमेल, इंडियन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर द रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसमें लिखा है एप्लीकेंट मस्ट लॉग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट to fill out the application form. Second दिया check on the link railway group D general recruitment 2024. After successful submission take a printout of the application form. Application mode on only online. तो रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 इंपॉर्टेंट इसमें डेट डली है। स्टार्टिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द लास्ट वीक जनवरी 2024 में हो जा रहा है। इसकी टेंटेटिव डेट अभी आई नहीं है, लेकिन लास्ट वीक बोला जा रहा है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी 2024 होगी। सीबीटी डेट एग्जामिनेशन नोटिफाइड सून। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन इसकी लिंक दी हुई है, क्लिक हियर। नोटिफिकेशन की और आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की और ठीक है टेलीग्राम की। तो ये थी रेलवे के द्वारा कितनी वैकेंसी आ सकती है, किस जोन से कितनी वैकेंसी आएगी, ये उसका पूरा ओवरव्यू डाल दिया गया है। मतलब अब रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, ठीक है, ये जल्द ही जनवरी में हमें देखने मिल जाएगी, जनवरी में आएगी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड ये थी महत्वपूर्ण सूचना रेलवे ग्रुप डी जिसका हमें इंतजार था, दिल थाम के बैठिए। अब वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी सबके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य बनाने के लिए रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी जारी की जा रही है। और ये अभी तक तो आ जाना था, लेकिन रेलवे ने गवर्नमेंट ने इसके बीच को बहुत डिले की। अभी तक वैकेंसी आके भर्ती हो जाना था, लगभग 5 साल हो चुके थे, वैकेंसी नहीं आई थी। और ये जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी, जनवरी में इसका नोटिफिकेशन डल जाएगा और कितनी किस जोन में कितनी पोस्ट है आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।